गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ एचपी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रक्षा में आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारी डेली रात को 9 बजे हिंदी की क्लास होती थी। मैंने सोचा आज आप लोगों को इंग्लिश करा देता हूं, थोड़ी सी एंटोनिम सिनोनिम याद करने की सबसे बेहतरीन और आसान ट्रिक। तो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एग्जाम रक्षा ऐप है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सचिन सर हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, 10+ टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका। 3 बार इन्होंने जो है वो यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया है। हिस्ट्री स्पेशल बैच ये मेरे लिए मेरी एप्लीकेशन पर इस टाइम जो है वो टीच कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए जेवीटी, टैट, कमीशन, पटवारी, पुलिस, अलाइड, नायब तहसीलदार, जिस जिस एग्जाम में हिस्ट्री आती होगी हर एग्जाम को टारगेट करते हुए जो है वो पढ़ा रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और आप सभी को पता है कि जीओआईटी की 234 वैकेंसी हमारे सामने कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए मेरी कंप्यूटर की बुक का डेमो पड़ा हुआ है बच्चे एप्लीकेशन पर, वहाँ पे। और हिंदी की मैं बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, सारी की सारी किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग अगर ऐप डाउनलोड करते हो, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वहीं पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को जियोग्राफी पढ़नी है तो वही बच्चे सचिन सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी स्पेशल बैच फॉर ऑल एग्जाम। अब आप लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा कि पटवारी के लिए अलग जियोग्राफी पढ़ो सर, फिर 2 महीने बाद टैट का पेपर आता है उसके लिए अलग से पढ़ो। एक बैच पढ़ो, आसानी से पढ़ो और समझो, एक बार नोट्स बनाओ और हम हमेशा आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो रहने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चे, जो जितने भी बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक फ्री कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी क्लास 1 आप लोगों को देखने को मिलेगी 15 जनवरी के बाद। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश यानी नाउन से लेके बच्चे लास्ट की जो वोकैब वाले सेक्शन होते हैं, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाने वाला हूँ। तो ये हमारा स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी से। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, आप सभी जानते हैं कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, तो वर्ड कौन सा था हमारा? रिपोज। फटाक से बता देंगे सर, रिपोज का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना होता है। याद कैसे रखोगे? री प्लस पोज। मान लो री प्लस पोज, कोई हीरोइन है फिल्म में, उसको अगर दूसरा पोज देना होगा तो वो क्या करेगी सर? री करेगी, पोज करेगी, यानी थोड़ा सा विश्राम लेगी। तो देखो फोटो आप लोगों के सामने आ गई, जो काजल हीरोइन है वो दूसरा पोज देने से पहले क्या करती है? रिपोज करती है, यानी थोड़ा सा रेस्ट करती है। रिपोज का मतलब हो जाता है रेस्ट करना, रिलैक्सेशन होना, या फिर पीस। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का एंटोनिम क्या होता है बच्चे? उल्टा होता है। तो रेस्ट का क्या हो जाता है? डिस्टरबेंस हो जाता है, एजिटेशन हो जाता है। ये सारे के सारे आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आता है हमारे पास वो आता है वेनिश। तो आप सभी ने देखा होगा बच्चे, वेनिश पाउडर, निरमा आप लोगों ने सुना होगा। इससे क्या होते हैं? दाग जो है वो गायब हो जाते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाता है इसका? अपीयर हो जाता है और इमर्ज हो जाता है। एक एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जब भी पेपर में पूछे कोई वेनिस का मतलब क्या होता है, बोलेंगे सर वेनिस का मतलब हो जाता है डिसअपियर। डिसअपियर मतलब सिनोनिम जो है वो सेम वर्ड क्या बनेंगे? डिसअपियर बन जाएगा और एक बन जाएगा डिसॉल्व। उल्टा क्या बन जाएगा? जो अपीयर हो जाता है, जो अमर्ज हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। एचपी पटवारी के लगभग 30 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसमें से 10 या फिर 5 में आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने पेट्यूलेंट। नेक्स्ट जो वर्ड आया हमारे सामने, वर्ड कौन सा है हमारे पास? देखेंगे ध्यान से। सर नेक्स्ट वर्ड दिखाई दे रहा है हमें पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट का मतलब होता है इरिटेबल। कोई आंटी देखिए आप लोगों ने, उसको पेट पड़ा हुआ है, तो अगर आपने बोला आंटी आपको पेट पड़ा हुआ है, तो आंटी आपसे क्या हो जाएगी? एकदम जो है वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो पेटुलेंट क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा होना। ठीक है, इसको बोल दिया कि आंटी आपका पेट ज़्यादा मोटा है, तो वो क्या हो जाएगी? आपसे चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो सिनोनिम क्या हो जाता है? इरिटेबल हो जाता है, बैड टेम्पर्ड हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं इसका एंटोनिम्स क्या बनता है? एंटोनिम्स बनता है चीयरफुल, एग्रीएबल। क्या बनेगा? चीयरफुल और एग्रीएबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी, कोई चीज़ जो है वो टूटी फूटी ले आओगे तो वो कैसी हो जाती है? यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ऐसे याद रखना, टूटी फूटी यानी फ्यूटिलिटी क्या होती है? बेकार चीज़ होती है। जैसे ये हमारे पास कप कैसा है? टूटा फूटा है, तो टूटा फूटा फुटिलिटी हमारा यूजलेसनेस हो जाता है। ठीक है, सिनोनिम क्या बनेगा इसका? यूजलेस बन जाएगा और यूजलेसनेस बन जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम क्या बनेगा? यूजफुल, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूजफुल होती है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने, देखेंगे ध्यान से, स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना।
टैग को कैसे याद रखेंगे, रॉयल स्टैग से। अगर कोई 2 पैग लगा दे रॉयल स्टैग के तो वो क्या करता है, लड़खड़ाता है, ठीक है। तो इसी के सिनोनिम क्या हो जाते हैं, वॉबल हो जाता है, टॉटर हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है। एंटोनिम्स की मैं बात करूं क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, कंफर्ट एंड स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो 2 पैग लगा के क्या होते हैं, स्टैगर, यानी क्या होता है, आदमी लड़खड़ाने लग जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आज का नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ओबेस। ओबेस, कोई मोटा आदमी आप लोगों ने देख लिया, कैसे पुकारते हैं उसको आप लोग, ओबेस से इधर आ। ओबेस मतलब वेरी फैट। जैसे इस तरह से कोई दिख जाए आप लोगों को तो क्या बोलते हैं, ओ मोटे, ओ भैंसे, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो क्या बोलोगे इसको, ये सिर्फ बच्चे याद रखने के लिए ट्रिक्स होती है हमारी, ठीक है। ये मत सोचना गाली दे रहा किसी को, ठीक है। सिनोनिम क्या बन जाता है हमारा, फैट बन जाता है, स्टाउट बन जाता है, कॉर्पुलेंट बन जाता है, ठीक है। एंटोनिम्स की मैं बात करूं क्या बन जाएगा, थिन बन जाएगा, गाउंट बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है गाउंट वर्ड, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, क्या आया, इनसेंसड। नेक्स्ट जो वर्ड आया हमारे पास उसको लिखा गया है इनसेंसड। अब आप सभी ने देखा होगा बच्चे, इनसेंसड का मतलब होता है गुस्सा होना। तो गुस्सा जब यहाँ पे बीजेपी वाले बैठे होते हैं, यहाँ पे कांग्रेस वाले होते हैं, तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, वो संसद के अंदर गुस्सा करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इन संसद यानी संसद में बैठकर लोग जो है वो एक दूसरे पर, विपक्ष वालों पर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। इनर्जेट आप लोगों ने याद रखना है, फ्यूरियस याद रखना है, और उल्टा क्या बन जाता है इसका, काम बन जाता है, काम बन जाता है, मॉलिफाई बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड आया हमारे पास सोले। सोल हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है। सोल को कैसे याद रखोगे, सोले मूवी से याद रखोगे। सोल मतलब होता है अकेले या ओनली। तो सोले मूवी आज तक एक ही आई है, तो आप लोगों ने ऐसे याद रखना है, सोले एक ही थी, अकेले आई। एंटोन सिनोनिम क्या बन जाएगा, ओनली बन जाएगा, एक्सक्लूसिव बन जाएगा, सोलिटरी बन जाएगा, ठीक है। और उल्टा क्या बन जाएगा, बोथ और म्यूचुअल। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास पार्शियल। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, PALATIAL। यहाँ पे लिखा है PALAT, पलट। कोई चीज अगर आप लोगों को शानदार लगती है तो आप क्या बोलते हैं, पलट, ठीक है। तो पलट कब पलटोगे, जब आप लोगों को चीज कैसी लगेगी, मैग्निफिकेंट लगेगी। सिनोनिम क्या हो जाता है इसका, इम्पोजिंग हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा। और एंटोनिम क्या बन जाएगा, अनइम्प्रेसिव और कॉमन। जो चीज कॉमन होती है उसको कोई भी नहीं पलटता बार बार। नेक्स्ट आज का जो वर्ड आता है हमारे पास, मेजी। मेजी का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान करेंगे ध्यान से, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा वर्ड हो जिसको हम लोग जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कोई मजा हुआ आदमी होता है, मजा हुआ आदमी जो है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो याद रखेंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंट्रिकेट हो जाता है। इसी का उल्टा क्या बन जाएगा हमारा, एविडेंट बन जाएगा, इजी बन जाएगा और सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो मेज से याद रखना है आप लोगों ने, ऐसा पर्सन जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। नेक्स्ट को सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन, पॉजिटी। पॉजिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना। तो याद रखोगे, पाव भाजी जब हम बनाते हैं तो बच्चे सिटी में आटे की क्या होती है, कमी होती है। तो पॉजिटी का मतलब क्या होता है, कमी होना, शॉर्टेज होना। सिनोनिम बन जाएगा इसका, डर्थ बन जाएगा, स्कैरसिटी बन जाएगा, शॉर्टेज बन जाएगा। इसी का एंटोनिम क्या बन जाएगा बच्चे, प्लेथरा बन जाएगा, अबुडेंस बन जाएगा और एप्यूलेंस बन जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वशल। वशल आप लोगों ने कैसे याद रखना है, जब आप लोग बस पकड़ने के लिए भागते हो, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, तो बस जो है वो अगर निकल जाए, बस टली, बस टली, मतलब हेस्ट होना। हेस्ट होता है हड़बड़ी। देखो ये आदमी जा रहा है दौड़ते दौड़ते दौड़ते, लेकिन बस जो है वो क्या हो गई, टल गई। तो सिनोनिम क्या बन जाएगा इसका, हेस्ट बन जाएगा, हरी बन जाएगा और रश बन जाएगा। एंटोनिम क्या बन जाएगा, लेजीनेस। बसल होता है कोई काम हड़बड़ी में करना, और लेजीनेस आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप लोग अभी रजाई में घुसे हो लेजी बन के। नेक्स्ट आता है हमारे सामने पाल। पाल का मतलब होता है बच्चे बडी, यानी मित्र, जो हर पल साथ निभाए आप लोगों का, वो क्या होता है, आप लोगों का फ्रेंड होता है। तो हर पल, पल से याद रखोगे, पल मतलब क्या होता है, बडी होता है, फ्रेंड होता है, कॉमरेड होता है। इसी का उल्टा क्या हो जाता है, फो हो जाता है, एनिमी होता है, एंटागोनिस्ट हो जाता है। तो ये तो आप लोग याद रख सकते हो, पल से, पल पल तुम रहते हो, है ना। अगर मैं बात करूं, नास्ट आता है हमारे पास वर्ड, ये आया मिसिव। मिसिव का मतलब होता है बच्चे, जिसको आप लोग पहले मिस करते थे पुराने जमाने में, उसको क्या लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता है। तो मिसिव से आप लोगों ने याद रखना है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है, यानी लेटर से याद रखोगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव हो गया, लाइन हो गया, लेटर हो गया, मिसिव का मतलब। अगर अब बात की जाए आजकल क्या है बच्चे, स्पीच, वॉइस मैसेज भेज दो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्डिकेट। नेक्स्ट जो वर्ड आया वो आया हमारे पास, देखेंगे ध्यान से सर, नेक्स्ट वर्ड क्या आया, एब्डिकेट। एब्डिकेट को कैसे याद रखोगे, एब्डिकेट का मतलब होता है बच्चे गिव अप कर देना। जैसे ये भाई साहब साइड बैठे हुए हैं, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी से त्याग दे देना, मैंने गिव अप कर देना।
अब दिक्कत, अगर मान लो आपकी सहेली से आपको क्या हो गई, अब क्या हो गई, दिक्कत हो गई, तो आप लेके उसको क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, डिजॉन कर दिया, स्पर्न बंद कर दिया और अबंडन कर दिया। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, डिफेंड, एज्यूम और सिक्योर। तो ये सारे के सारे वर्ड आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डेली रात को हमारे बच्चे 9 बजे क्लास होती है, एक आप लोगों ने नोट कर लेना है। सुबह 7 बजे होती है हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होती है आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये सीरीज जो है वो रहने वाली है। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आप लोगों को, इस नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9882380932। और प्ले स्टोर पर आप लोग जाओगे, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो ऐप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्यों, क्योंकि ज़िंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तब भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तब भी पिघलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देंगे। किस टॉपिक पर आप लोगों को कल वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।